नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। बात करते हैं महानगर की। शहर के महत्वपूर्ण जल स्रोत और रामसर साइट घोषित सिरपुर तालाब ग्रीन बेल्ट में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त श्री शिवम वर्मा ने के निर्देश पर नगर निगम की रिमूवल टीम ने 4 फार्म हाउस पर करीब 15 से 20 हजार स्क्वायर फीट की बाउंड्री वॉल और 2 बड़े कमरों को जमींदोज कर दिया है। आपको बता दें, जहां सिरपुर तालाब एक संरक्षित क्षेत्र है और पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, वहां ग्रीन बेल्ट पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। नगर निगम द्वारा की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य तालाब को बचाना और अवैध निर्माणों को हटाना है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सिरपुर तालाब क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में यदि कोई दोबारा अतिक्रमण करता है तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण को लेकर व्यापारियों में चिंता का माहौल बना हुआ है। सरवटे इलाके में एक व्यापारी द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर स्टेशन बंद न करने और ट्रेन संचालन जारी रखने की मांग की थी। इस पर पीएमओ ने रेलवे जीएम को नया प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार 450 करोड़ रुपए की लागत से इंदौर रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट की तरह विकसित करने की योजना बना रही है। अहमदाबाद की एक कंपनी को इस प्रोजेक्ट का टेंडर सौंपा गया है। इस प्रोजेक्ट में नई टर्मिनल बिल्डिंग, फुट ओवर ब्रिज और वेटिंग एरिया, शेड, एस्केलेटर और टिकट काउंटर और सर्कुलेटिंग एरिया को आधुनिक बनाया जाएगा। कुछ ट्रेनों को महू और लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाएगा। इधर सरवटे क्षेत्र में 150 से ज्यादा होटल और 200 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं, जिनके प्रभावित होने की आशंका है। व्यापारी अमन डावर ने सांसद, महापौर और मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। पीएमओ ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए रेलवे के मुंबई कार्यालय और जीएम को नए प्लान पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। ये खबर तो अपन ने शनिवार को भी पढ़ी थी। एक खत लिखा, उसके पहले मैंने डीआरएम साहब को और अपना माननीय सांसद महोदय जी को, इंदौर सभायक महोदय जी को पत्र लिखा था। इसमें सुनवाई ना होते ही मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि यदि रेलवे स्टेशन हम 2-3 साल के लिए, देखिए विकास के लिए मैं भी पीछे नहीं हटता कि विकास ज़रूरी है, विकास के ऊपर ही मतलब सब कुछ आगे बढ़ना है, पर उसके अंदर मेरा एक ही आपत्ति है कि जो रेलवे स्टेशन तोड़ रहे हैं उसमें इनने कहीं पीछे का ये नहीं देखा कि आदमी को कहाँ तकलीफ आएगी। आज रेलवे स्टेशन यहाँ से हटेगा तो सबसे पास यहाँ पे अपना क्या कहते हैं एम्बा हॉस्पिटल है और अपना क्या कहते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो बाहर की जनता जो प्राइवेट अस्पतालों में या प्राइवेट कह सकते हैं कि डॉक्टरों का इलाज ना करा सकती, जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, उनकी सुविधा के लिए लोग आसपास के गाँव से रेल के माध्यम से आते थे। उस पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज अगर रेलवे यदि अपना डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से संचालित करेंगे या अपना लक्ष्मीबाई नगर संचालित करेंगे तो लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कत रहेगी। फिर तीसरी चीज़ ये थी कि जो अपना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक स्थल अपना सियागंज है और महारानी रोड है और एशिया का सबसे बड़ा दवा बाजार है, जिसमें कई व्यापारियों का आना जाना रहता है, तो उनका अपना किसी प्रकार की कोई ना सोचते हुए सीधे तोड़ने के आदेश है कि इसको जल्द से जल्द तोड़ के 2027 या 2028 में इसको कंप्लीट करके वापस चालू करेंगे। इंदौर में आपने जिनको सांसद को और इनको पत्र लिखे थे तो उनका कोई जवाब आया? नहीं, उनका कोई भी जवाब नहीं आया अभी एक्सेप्ट हो गई आपकी? जी हाँ, प्रधानमंत्री जी के यहाँ से हम एक्सेप्ट हो चुकी, तो 12 तारीख को और 17 या 18 तारीख को अपना वेस्टर्न रेलवे बॉम्बे का जो चर्च गेट पे ऑफिस है, वहाँ पे जो पीजी सेक्रेटरी बैठते हैं, उनको अपना आगामी मतलब कार्रवाई हेतु या आगामी सुनवाई हेतु अपना प्रेषित कर दिया गया वहाँ से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से। तो इसमें प्रमुख मांग क्या की गई है? प्रमुख मांग ये की गई है कि जो 4 प्लेटफॉर्म है, दो प्लेटफॉर्म अपना 1 और 2 नंबर इस साइड आता है अपना क्या कहते हैं सरवटे बस स्टैंड तरफ, और अपना 3 और 4 नंबर जो आते हैं अपना सियागंज तरफ, महारानी रोड तरफ। तो इसमें मेरी प्रमुख मांग ये है कि इसको पूरा ध्वस्त न करते हुए इसको आंशिक रूप से इसका निर्माण कार्य चालू कराया जाए, जिससे यहाँ पे जो अपना रेल जो प्रभावित करके रेल जो बंद कर रहे हैं यहाँ से संचालित करना, वो सुचारू रूप से कुछ आंशिक रूप से चालू रहे, जिससे लोगों को हर चीज़ के लाभ की प्राप्ति रहे, एकदम से बंद नहीं किया जाए। क्योंकि यहाँ पे चूँकि देखा जाए कि सरवटे बस स्टैंड इलाके में जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के पास में यहाँ पे होटल, लॉज, धर्मशालाएं और कई ऐसी व्यवसायिक गतिविधियाँ होती है जिसका रोजगार कहीं ना कहीं 50% के ऊपर कहीं ना कहीं रेलवे से जुड़ा हुआ है। अभी क्या योजना है? अभी सुनने में मुझे ये आया है कि सॉइल टेस्टिंग चालू हो चुकी है
क्योंकि सॉइल टेस्टिंग इसलिए चालू करी जाती है कि कोई बड़ा बड़ा निर्माण कार्य चालू होता है तो पहले उसकी मिट्टी को जांचा जाता है। तो मेरे हिसाब से वो कार्य चालू कर दिया गया है अभी, जिसके लिए मैं हाईकोर्ट में भी रुख किया है। हाईकोर्ट की तरफ भी माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तरफ भी हमने एक याचिका लगाई कोई है। जवाब आया वहाँ से कि कब सुनवाई करेंगे? नहीं, अभी ऐसा कोई जवाब नहीं आया। बस ये है कि जो ऑनलाइन एक मैसेज आया था कि पब्लिक ग्रीवेंस के रूप में हमारी जो शिकायत को अपना नोट किया गया है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के सांवेर थाना क्षेत्र के जैतपुरा गांव में जमीन बिक्री के पैसों के लेन देन को लेकर एक विवाद इतना बढ़ गया कि पूर्व सरपंच रमेश बोरवाल के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और कुछ पुरुषों को पूर्व सरपंच पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें, जहां विवाद की वजह जमीन बिक्री के पैसों को लेकर आपसी मनमुटाव बताया जा रहा है, तो घटना के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर वल्वा और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। एसपी ग्रामीण हितिका बासल ने बताया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के कारण गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस की सतर्कता से स्थिति नियंत्रण में है। उद्योग लगाने के लिए 17 साल पहले सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा कुछ जगह अलाट की गई थी। उसको बढ़ा कर एनाउंस कर करके 37,000 स्क्वायर फीट जगह हमें जिला उद्योग केंद्र द्वारा दी गई थी, जो लीज पर अलाटमेंट की गई थी। उसमें नियम यह है उद्योग विभाग का कि कभी भी तकलीफ आती है या आर्थिक परेशानी आती है तो 500 स्क्वायर मीटर तक ज़मीन उद्योग विभाग के क्रमांक 19 लैंड अलाटमेंट नियम 19 के अधिकृत हम 500 स्क्वायर मीटर की ज़मीन बेच सकते हैं। मुझे 2 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी आर्थिक परेशानियां आने से मैंने ये तय किया था कि 500 स्क्वायर मीटर जो उद्योग विभाग का नियम है उसके हिसाब से मेन रोड पर जगह है तो 500 स्क्वायर मीटर तक बेच सकता हूँ मैं। इसके लिए क्षेत्रीय पार्षद पति श्री राधा कृष्ण जायसवाल के मित्र सुनील जायसवाल को लेकर आए और उनके साथ मैंने 500 स्क्वायर मीटर ज़मीन का बेचने का सौदा पिछले वर्ष किया था, लेकिन उन्होंने उस अनुबंध को भी पूरा नहीं किया। 71 लाख रुपए बयाना देना था, 25% वो भी नहीं दिया। अभी तक सिर्फ 61 लाख रुपए दिए और उस जगह पर जबरन कब्जा करके उस जगह को किराए पे देने का अनुबंध श्री रमेश चंद्र राय साहब से किया और उस रमेश चंद्र राय ने उस किराएनामे के आधार पर आबकारी विभाग से अपना शराब का लाइसेंस बनवा लिया 1 वर्ष का। तो उद्योग विभाग की जगह किराए पे तो दे ही नहीं सकते। सुनील जायसवाल पिछले 40 वर्षों से उद्योग चला रहा है और अपनी जगह किराए पे बैंक को दी हुई है, इसलिए आते ही वो बहुत अच्छे से जानता है कि उद्योग विभाग की ज़मीन बिना उद्योग विभाग के परमिशन के किराए पे नहीं दी जा सकती है। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की सफाई व्यवस्था और स्वच्छता नवाचारों का अध्ययन करने गेराल्ड क्रॉस टाउन काउंसिल की महापौर सुश्री प्रेरणा भारद्वाज इंदौर पहुंची हैं। उनके दौरे के दौरान इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्हें शहर की स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण कराया। ब्रिटेन के गिरास्कॉड म्यूनिसिपल की मेयर भोपाल में GIS में सम्मिलित होने के लिए 1 दिन पहले इंदौर आई और इंदौर के सफाई मॉडल से वो बहुत प्रभावित थी और पूरा सफाई का मॉडल देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमें पहले ऐसा लगता था कि UK के लोगों से भारतीय लोग सीखेंगे, लेकिन यहाँ आके लगा कि हमको भारतीयों से और विशेषकर इंदौर के मॉडल से सीखना चाहिए। जब हमारे यहाँ 7 दिन में 1 बार कचरा उठता है और यहाँ रोज़ उठता है, तो वो बहुत प्रभावित थी इस सिस्टम को देखकर और शहर के पब्लिक पार्टिसिपेशन जन भागीदारी के मॉडल को। दूसरी बात से वो इस बात से बहुत खुश थी कि रात को एक मीटिंग डिसाइड हुई और सुबह कॉलोनी के सभी लोग बात करने के लिए, अपनी कॉलोनी दिखाने के लिए एकत्रित थे। हमारे यहाँ बहुत सारी सूचना देने के बाद भी कॉलोनी के 4-5 लोग ही मीटिंग के लिए आते हैं। तो जो पब्लिक पार्टिसिपेशन का मॉडल है इंदौर का, वो अपने शहर में और UK में लागू करें, इसके लिए वो प्रयास करेंगे। महानगर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।